देखिए बेटा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, C4 पाथवे, या फिर कहिए आप C4 साइकिल, या फिर कहिए आप हैश स्लैग साइकिल। क्यों ये नाम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूरा पाथवे जो है वो डिस्कवर करने वाले, बताने वाले कौन लोग हैं, यही लोग हैं। तो देखिए क्या बोला जा रहा है, C4 पाथवे या हैश स्लैग पाथवे, दिस पाथवे प्रेजेंट इन, ये पाथवे पाया जाता है बेटा कहां पर, C4 प्लांट में। आप ये ना कहिएगा क्या कि C3 प्लांट में पाया जाता है, C4 प्लांट में पाया जाता है। C4 में जरूर पाया जाता है, लेकिन C3 सभी बच्चे ये गड़बड़ करते हैं। बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, अच्छा C4 पाथवे C4 प्लांट में और C3 पाथवे C3 प्लांट में, तो ये नहीं कहना है आपको। आपको कहना है कि C4 पाथवे C4 प्लांट में और C3 पाथवे सभी प्लांट में। ठीक है, तो ये आप देखिए क्या बोला हमने, दिस पाथवे प्रेजेंट इन कहां पर, C4 प्लांट। तो C4 प्लांट कौन कौन होते हैं, आपको यही एग्जाम्पल याद करना है, इसके अलावा कोई एग्जाम्पल याद नहीं कर रहा है। एक तो मेज C4 प्लांट है, शुगर केन C4 प्लांट है, सॉर्गम, यूफोरबिया और क्या डॉक्टर साहब, एमरैंथस, ये प्लांट कौन से वाले हैं, ये C4 प्लांट है। ठीक है डॉक्टर साहब, अच्छा C4 प्लांट है क्या, फिर थोड़ा बात समझ लीजिए। C4 प्लांट एक तरह से यानी कि C4 पाथवे, बाकी लोगों के पास C4 पाथवे नहीं है, कुछ लोगों के पास C3 के अलावा क्या है, C4 पाथवे भी है। भाई C3 तो है ही है, यहां पर C4 पाथवे भी है। तो ये C4 पाथवे असल में एक तरह का एडॉप्टेशन है, एक तरह का क्या है, एडॉप्टेशन है। हाई लाइट कंडीशन में, ड्राई क्लाइमेट में, यानी कि जहां पर ज्यादा टेम्परेचर है वहां पर भी हमें ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ काम करना है, इसलिए इन प्लांट ने क्या किया है, C4 पाथवे भी अपने अंदर ले आया है, जिससे कि खराब कंडीशन में भी क्या करें, अच्छे से काम कर पाए। तो एक तरह का ये एडॉप्टेशन है। क्या है डॉक्टर साहब, एक तरह का एडॉप्टेशन है। तो C4 पाथवे इज एन एडॉप्टेशन ऑफ प्लांट, जो ग्रो कर रहे हैं बेटा कहां, ट्रॉपिकल एंड ड्राई क्लाइमेट में। तो अभी हमने कहा कि C4 पाथवे पाया जा रहा है C4 प्लांट में, प्लांट के नाम ये हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। फिर एक तरह का ये क्या है, ये एडॉप्टेशन है। ठीक है, चलो इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे कि C4 प्लांट और C3 में थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, कुछ और चीजें, इसको पहले नोट करिए आप। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो डॉक्टर साहब, अब जैसे भी हमने कहा, एक है हमारे पास कौन से वाले, C3 प्लांट, और एक कौन से हमारे पास, C4 प्लांट। C3 प्लांट वो प्लांट जिसमें सिर्फ और सिर्फ C3 है, C4 है ही नहीं, और जिसमें C3 के साथ C4 भी है, उसे क्या बोलोगे आप, C4 प्लांट। ठीक है, अच्छा ऐसे नहीं बोलोगे C3 C4 दोनों हो गया ये, तो जहां पर C3 साइकिल है, सिर्फ और सिर्फ C3 साइकिल है, उसे क्या बोलते हैं अपन, C3 प्लांट। और जहां पर C3 भी है वो C4 भी है, तो वो क्या है फिर, C3 नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा C4 दिखाई दे रहा है ना आपको। अच्छा हम पहले जानने वाले हैं क्या बेटा, वाई आर C4 प्लांट स्पेशल,
स्पेशल क्या मतलब खराब कंडीशन में भी क्या अच्छे से फोटोसिंथेसिस कर करके ज्यादा प्रोडक्टिविटी ये दे पा रहे हैं। कौन दे पा रहे हैं? C4 प्लांट। वजह क्या है? बोल रहे हैं C4 प्लांट स्पेशल है। वजह देखिए आप, बिकॉज दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी। यहाँ की जो लीफ की एनाटॉमी है, इसकी पत्ती की जो एनाटॉमी है वो क्या है? वो स्पेशल है। और उसमें क्या स्पेशलिटी है वो आप नोट करिए। देखिए क्या स्पेशलिटी है। मान लीजिए ये हमारे पास C4 प्लांट की लीफ है, ये C4 प्लांट की लीफ है। इसको बेटा काट लीजिए, जैसे पहले भी हम काट के दिखाते थे आपको। यहां से लगाइए, कट लगाइए। अब कट लगा के इसको थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। देखिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ एपिडर्मिस, नीचे की तरफ एपिडर्मिस। यहाँ पे कुछ खास तरह की चीजें पाई जा रही हैं, वो नोट करने वाली बात है। देखिए डॉक्टर साहब क्या है, यहाँ पर पहली बात तो ये जान लीजिए कि ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ये एपिडर्मल सेल होंगी। ये अपने पास एपिडर्मिस है। ऐसे ही ये नीचे की तरफ भी हमारे पास क्या दिखेगा आपको? ये तो सभी में है भाई, चाहे कैसी ही पत्ती हो एपिडर्मिस तो पाया ही जाता है। ये इस तरह से हमारे पास। फिर उसके बाद नोट करिए आप डॉक्टर साहब, यहाँ पर हमारे पास वेस्कुलर बंडल होगा। वेस्कुलर बंडल का मतलब जाइलम और फ्लोएम। भाई पत्ती के बीच में ये जो धारी जा रही है, क्या इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होगा? तो इसमें जाइलम फ्लोएम होगा। तो यहाँ दिखा दीजिए आप ऐसे जाइलम, और ये दिखा दीजिए आप फ्लोएम। तो जाइलम फ्लोएम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। क्या देखेंगे? कि यहाँ पर एक स्पेशल तरह का अरेंजमेंट है। वेस्कुलर बंडल के चारों ओर एक खास तरह की सेल पाई जा रही है, इसका नाम है बंडल शीथ सेल। ऐसा अरेंजमेंट आपको कहाँ नहीं दिखेगा? C3 प्लांट में नहीं दिखेगा। ये खास तरह का जो अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ दिखेगा आपको? C4 प्लांट में। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर डॉक्टर साहब ये स्पेशल सेल पाई जा रही है। बड़ी सी सेल है, पहले तो बड़ी दिखाते थोड़ा सा। ये इस तरह से सेल मिलेंगी आपको डॉक्टर साहब। बंडल शीट, ये वेस्कुलर बंडल के चारों ओर डॉक्टर साहब ये क्या बना रही है? ये रिंग बना रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है डॉक्टर साहब? ये यहां पर इस तरह से रिंग बना रही है। एक लेयर नहीं है, कई लेयर में पाई जाती है, ये बात भी जान लीजिए। हमने पहले जब आपको दिखाया था तो क्या दिखाया था? मीजोफिल सेल दिखाया करते थे हम, ठीक है। इस बार हम क्या दिखा रहे हैं? ये देखो बड़ी बड़ी सेल दिखा रहे हैं। इसको क्या बोला जा रहा है? इसके ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मीजोफिल सेल नहीं होती हैं, मीजोफिल सेल भी होती हैं। तो देखो मीजोफिल सेल भी है हमारे पास डॉक्टर साहब, ये हमारे पास मीजोफिल सेल भी है। ये कौन सी वाली सेल है? मीजोफिल सेल भी है। तो मीजोफिल सेल भी है, साथ में क्या दिखाई दे रही है आपको? बंडल शीथ सेल भी, अभी जो हमें दिखाया। अच्छा ये वाली चीज जो अभी हमने दिखाई, ये क्या था? ये था वेस्कुलर बंडल। अब समझते हैं चीजों को। देखो यहां पर एक तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर बंडल क्या? वही जाइलम फ्लोएम, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं? वेस्कुलर बंडल बोल रहे हैं। इसके बाद ये येलो कलर से हमने बनाकर दिखाया है, लार्ज साइज की बंडल शीथ सेल हैं, जो एक खास तरह क्या बना रही हैं? जो रिंग बना रही है। किसके चारों ओर? वेस्कुलर बंडल के चारों। इस तरह की एनाटॉमी को बोला जाता है डॉक्टर साहब क्रांज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रांज एनाटॉमी। क्रांज का मतलब क्या होता है? क्रांज का मतलब होता है रीत। रीत का मतलब क्या होता है? माला। तो क्या वेस्कुलर बंडल के चारों ओर आपको एक माला दिखाई नहीं दे रही है? हाँ दिखाई दे। इसी को क्या बोला जाता है? क्रांज एनाटॉमी। तो आपसे पूछा जाता है बताइए क्रांज एनाटॉमी कहां पाई जाती है, तो क्या बताओगे? C3 में, C4 में? C4 में पाई जाती है। इस एनाटॉमी का क्या फायदा है वो अभी हम आगे चल के देखेंगे। तो यहां पर हमने देखा वेस्कुलर बंडल, और साथ में हमने डॉक्टर साहब यहां पर क्या देखा? ये है हमारे पास क्या? बंडल शीथ सेल। ऐसे कह दीजिए मैनी लेयर, मैनी लेयर्स ऑफ बंडल शीथ सेल।
बंडल बंडल सी सेल, ये जो हमने वेस्कुलर बंडल आपको दिखाया यहां पर, और उसके चारों मैनी लेयर, जो ये मैनी लेयर ऑफ बंडल सी सेल है, इस तरह की एनाटॉमी को बोलते हैं डॉक्टर साहब क्या, ये है क्रांज एनाटॉमी। क्या बोला जा रहा है, क्रांज एनाटॉमी। तो ये है अपने पास डॉक्टर साहब क्या, क्रांज क्रांज एनाटॉमी। और बेहद इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब, ये आपसे पूछा जाए क्रांज एनाटॉमी तो ये क्या बन रहा है डॉक्टर साहब, एक तरह का क्रांज का मतलब क्या होता है, रीत यानी कि रिंग, तो रिंग छल्ला बन रहा है, एक बनना नहीं बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो ये खास तरह की एनाटॉमी यहां पर पाई जा रही है। फिर एक चीज और जान लीजिए यहां पर, जैसे अभी हमने कहा क्या डॉक्टर साहब, कौन सी सेल पाई जा रही है, बंडल शीथ सेल पाई जा रही है। कौन सी सेल है, बंडल शीथ सेल है। अब ये बंडल शीथ सेल की कुछ खूबियां हैं, कुछ खास बातें हैं, वो खास बातें लिखेंगे अपन, ठीक है। बंडल सेल, अच्छा बंडल सेल की क्या खास खास बातें हैं डॉक्टर साहब, देखिए पहली बात तो ये लार्ज साइज की सेल है। कैसी सेल है, बड़े साइज की सेल है। तो लार्ज साइज सेल, एक खास बात और देखिए, यहां पर हमने सेल के बीच में कोई भी गैप नहीं बनाया, यानी कि स्पेस नहीं बनाया है, यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाए जाते। जैसे अगर हम ये ऐसे बनाते डॉक्टर साहब, ये ऐसे बनाते, ऐसे बनाते, ऐसे, तो देखो यहां पर स्पेस दिखाई दे रहा है, यहां पर स्पेस दिखाई दे रहा है, तो स्पेस दिखाई दे रहा है। क्या हमने यहां पर स्पेस बनाए, नहीं बनाए, तो इंटरसेलुलर स्पेस इनके बीच में नहीं होते। दूसरी खास बात, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते, इंटर सेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होते। दूसरा डॉक्टर साहब क्या कहा जा रहा है वो सुनिए, इंटरसेलुलर स्पेस तो होते ही नहीं, साथ में इसकी जो वॉल होती है, इसकी जो दीवार होती है वो थिक होती है। क्या होती है, मोटी दीवार होती है, जिससे हम गैसेस एक्सचेंज बाहर इन्वायरमेंट से कम करना चाह रहे हैं। कम इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम इस वाली सेल के अंदर ऑक्सीजन नहीं लाना चाहते। ऐसा नहीं है ऑक्सीजन आएगी नहीं, आएगी, लेकिन बहुत कम कर देंगे हम। अगर दीवार को क्या कर दें, बहुत मोटा सा कर दें, तो गैसेस एक्सचेंज सिंपल सी बात है क्या हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगा। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, थिक वॉल, लार्ज साइज की है, थिक वॉल सेल है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर देंगे क्या, गैसेस एक्सचेंज। तो क्या बोला जा रहा है डॉक्टर साहब, थिक वॉल, थिक थिक वॉल सेल्स, थिक वॉल सेल्स हैं। और इसकी वजह, इससे क्या होगा डॉक्टर साहब, इससे ये होगा कि डिक्रीज गैसेस एक्सचेंज, हम गैसेस एक्सचेंज को डिक्रीज करा पाएंगे। बाहरी इन्वायरमेंट से गैसेस एक्सचेंज क्या करवा दिया जा रहा है डॉक्टर साहब, डिक्रीज करवा दिया जा रहा है। दूसरी चीज और समझिए, यहां पर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसका नंबर भी ज्यादा होता है नॉर्मली मीजोफिल सेल में हमने कितना नंबर पढ़ा था, 20 से 40, यहां और ज्यादा है। यहां डॉक्टर साहब क्या है, और ज्यादा है। तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है डॉक्टर साहब, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। एक खास बात ये कह दी हमने, एक इंपॉर्टेंट बात और है, जगह बना लेते हैं फिर उसको भी लिखते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, एक इंपॉर्टेंट बात और, जैसे क्या यहां पर हमने कहा कि हमारे पास क्या है, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट है। यहां का जो क्लोरोप्लास्ट में उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो देखिए, हम जब क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं तो इस तरह से क्लोरोप्लास्ट, फिर इसमें क्या बनाते हैं, इसमें ये क्या बनाते हैं, ग्रेना बनाते हैं, अरे बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बीच में क्या बनाते हैं, स्ट्रोमा लैमेली। इस वाली सेल के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें ग्रेना पाया ही नहीं जाता, उसमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली पाई जाती है।
अगर ग्रेना नहीं पाया जाता तो याद करिएगा, ग्रेना नहीं पाया जाता तो पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड एक साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि पीएस सेकंड होगा ही नहीं अब तो, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली है ना, तो क्या नहीं होगा, पीएस सेकंड नहीं होगा, पीएस सेकंड नहीं होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं बनेगा। हम इसीलिए तो दीवार ठीक करी थी हमने, ऑक्सीजन ना आ पाए बाहर से, तो क्या नहीं बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा ही नहीं। किस वाली सेल के अंदर, इस वाली सेल के अंदर। दो केस होती है असल में, C4 भी कई तरह की होती है, 3 तरह की होती है, तो कुछ केस में होता भी है, ग्रेना होता भी है, लेकिन वहां पर पीएस सेकंड क्या होता है, बहुत वीक होता है। जनरल बात अगर आपसे पूछी जाए कैसा क्लोरोप्लास्ट है, आप क्या कहोगे, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। कैसा क्लोरोप्लास्ट है, ए ग्रेनल, मतलब ऐसा क्लोरोप्लास्ट जिसमें ग्रेना नहीं है और क्या है, सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली है, तो मतलब कुछ इस तरह का होगा डॉक्टर साहब। ये क्या पाए जा रहे हैं, सिर्फ स्ट्रोमा लैमेली पाए जा रहे हैं, एक दूसरे से मिलकर क्या नहीं बना रहे हैं, पूरा ढेर नहीं बना रहे हैं, मतलब ग्रेना नहीं है यहाँ पर। तो ये एक बात यहां पर ये हो गई हमारे पास। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसे क्या कह दो डॉक्टर साहब, कैसा है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है। इसी में लिख दे ये वाली बात, लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और आगे लिख दो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, मतलब ग्रेनम, ग्रेनम एब्सेंट है। ग्रेना अगर एब्सेंट है तो क्या, एक बात और कह दो आप, ओनली स्ट्रोमा आर प्रेजेंट। यहां पर क्या पाया जाएगा डॉक्टर साहब, स्ट्रोमा लैमेली पाया जाएगा। इस तरह क्लोरोप्लास्ट, ये बंडल सेल की खूबियां, ये किस सेल की खूबियां हैं, बंडल सेल की खूबियां हमने बताई आपको। तो हमने क्या कहा कि C4 प्लांट स्पेशल है, और उसकी वजह क्या है, C4 प्लांट आर स्पेशल बिकॉज दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी। और इस लीफ की एनाटॉमी क्या है, लीफ की एनाटॉमी ये है कि जो हमारे पास ये वेस्कुलर बंडल है उसके चारों ओर बंडल शीथ सेल एक खास तरह क्या बना रही हैं, रिंग बना रही हैं, और उस रिंग बनाने को बोला जाता है डॉक्टर साहब क्या, क्रांज एनाटॉमी। तो यहां पर क्रांज एनाटॉमी पाई जाती है। इतनी बात हमारी हो गई। फिर हमने एक जनरल बात कही कि देखो भैया ये जो बंडल शीथ सेल हैं उनकी ये खूबियां हैं, सही है, बंडल सेल की लिखो, ये वाली सेल का नाम भी लिख लीजिएगा। ये वाली सेल कौन सी डॉक्टर साहब, मीजोफिल है ना, मीजो। वो तो मीजोफिल सेल तो आप जानते ही हो। चले आगे बढ़े। देखा, चलो फिर देखो, देखो आगे यही लिखा है हमने इसके बारे में। देखो डॉक्टर साहब यही पॉइंट लिखा है, इन C4 प्लांट क्या बोला जा रहा है डॉक्टर साहब, लार्ज साइज की सेल है, क्या बोल रहे हैं, लार्ज साइज बंडल शीथ सेल, लार्ज साइज बंडल शीथ सेल फॉर्म अ रिंग। क्या बना रहे हैं डॉक्टर साहब, एक रिंग बना रहे हैं, किसके चारों ओर, अराउंड द वेस्कुलर बंडल। और दिस टाइप ऑफ एनाटॉमी इज कॉल्ड, बेटा क्या बोल रहे हैं, क्रांज एनाटॉमी। क्रांज का मतलब रीत, और रीत का मतलब हिंदी में मां से माला। ये भैया, तो ये क्या बन रही है, बंडल वेस्कुलर बंडल के चारों ओर क्या बन रही है, एक माला बन रही है, उसे क्या बोल रहे हैं अपन, क्रांज एनाटॉमी बोल रहे हैं। अच्छा, अब C4 प्लांट का भी हमने कहा था कि ये C4 प्लांट स्पेशल प्लांट है, वजह स्पेशल एनाटॉमी है, ठीक है। तो खराब कंडीशन में भी क्या कर लेंगे, सर्वाइव कर लेंगे और अच्छी प्रोडक्टिविटी देंगे। तो एडवांटेज क्या है C4 प्लांट की C3 के ऊपर, क्या एडवांटेज है, हाई टेम्परेचर पर भी ये काम कर ले जाते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, बढ़िया से काम करेंगे। दूसरा, एक प्रोसेस होता है जो कल हमने बात कही थी, फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या, जब RUBP को रुबिस को जोड़ देगा ऑक्सीजन से, हमने कहा था फर्जी का प्रोसेस है, उसे बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन। वो वाली चीज C3 प्लांट में तो पाई जाती है, C4 में नहीं पाई जाती है, और क्यों नहीं पाई जाती है वो अभी हम समझेंगे। तो यहां पर क्या कहा जा रहा है डॉक्टर साहब, फोटो रेस्पिरेशन नहीं पाया जाता। फोटो रेस्पिरेशन एक फर्जी का प्रोसेस है, और फर्जी काम नहीं करोगे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। आज ही से आप फर्जी काम करना बंद करके देखो, नंबर क्या होंगे नीट में,
बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। रील देखना बंद करो, है ना, फालतू बातें करना बंद करो, सिंपल सी बात है। तो क्या होगी? हाई प्रोडक्टिविटी। सही है ना भैया? तो क्या कहा जाए? टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टॉलरेट कर पा रहे हैं। दूसरा, फोटो रेस्पिरेशन नहीं कर रहे हैं, और इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो हाई प्रोडक्टिविटी होती है। तो ये बातें हमने लिख ली। अब जैसे हमने C3 साइकिल पढ़ा था, C3 साइकिल में हमने सारे स्टेप जाने थे, ये हुआ, ये हुआ, ये पूरा जाना साइकिल। ऐसे ही C4 भी साइकिल है, उसको अब डिटेल में अपन जानते हैं, चलो, है ना। तो कैसे कैसे वहां पर क्या क्या हो रहा है उसको जानते हैं। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, अब ये साइकिल कैसे चल रही है वो साइकिल जानेंगे अपन, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास दो तरह की सेल है, एक तो मीजोफिल सेल है और एक कौन सी है? बंडल सी सेल है। तो हमारे पास हम ऐसे दिखा देंगे, एक दिखा देंगे ये मीजोफिल सेल है और आपकी किताब में ही बना हुआ, और एक क्या है? बंडल सी सेल है। इसी में बीच में कहीं ना कहीं क्या चल रही है? पूरी साइकिल चल रही है। इसको हम C4 पाथवे बोलते हैं। तो वो C4 पाथवे कैसे कैसे क्या है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक सेल है जिसको अपन बोल रहे हैं कौन सी वाली सेल? मीजोफिल सेल। तो ये हमारे पास डॉक्टर साहब मीजोफिल सेल हो गई इस तरह से। नीचे ही बंडल सी सेल भी बना लेंगे, थोड़ा सा पहले यहाँ पे देखिए, है ना, जगह के हिसाब से। इसको पहले लिख लीजिए, ये कौन सी सेल होगी डॉक्टर साहब? मीजोफिल सेल। इसके नीचे अभी हमने दिखाया था ना इस तरह से क्या बनी हुई है? बंडल सी सेल। तो ये वाली जो सेल है हमारे पास वो है मीजोफिल, मीजोफिल सेल्स, मीजोफिल सेल। अब हो क्या रहा है वो नोट करिए। हो ये रहा है कि यहाँ जो CO2 का, यानी कि CO2 जो एब्जॉर्ब की जाती है या CO2 आती है, CO2 का यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलेशन, क्या बोल पढ़ा था? कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन कहाँ होता है? यहीं पर मीजोफिल सेल में क्या होगा? कार्बोक्सिलेशन होगा। अब होगा क्या? यहाँ से CO2 आएगा डॉक्टर साहब सबसे पहले। तो ये हमारे पास आया CO2 स्टोमेटा के थ्रू कहाँ आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। तो ये CO2 अंदर आ गया। ये रहा डॉक्टर साहब CO2 आने के बाद क्या करता है? रिएक्शन करता है डॉक्टर साहब किससे? वाटर से। H2O से रिएक्शन होती है, और H2O से रिएक्शन CO2 होगी। ये वाली चीज़ तो आप पहले ही पढ़ चुके हो। बनेगा हमारे पास क्या? बाइकार्बोनेट आयन बनेगा। तो यहाँ पर ये दोनों जब मिल जाते हैं इस तरह से, तो हमारे पास बनता है ये HCO3 माइनस, HCO3 माइनस, साथ में एक H प्लस। और इतना देखिए अभी आप। अब जैसे अब है तो इसमें CO2 ही ना, और इसमें क्या है? CO2 ही है। चाहे डायरेक्ट CO2 जोड़ लो या फिर ये बाइकार्बोनेट वाली CO2 जोड़ लो, तो है तो इसमें CO2 ही ना। तो होगा क्या? देखो, वहां पर जब पीछे पढ़ के आए थे तो हमने क्या कहा था? ये हमारे पास CO2 है, साथ में क्या लिया था हमने? RUBP लिया था। और इनको जब दोनों को जोड़ने का काम किसका था? रुबिस्को का था। और प्रोडक्ट जो बनाया था हमने वो क्या बनाया था? 3PGA। क्या बनाया था? 3PGA। अच्छा, यहां पर हमने ये कहा था कि प्राइमरी एक्सेप्टर जो है वो कौन है? RUBP है। पिछले ही लेक्चर में हम एक बात और पढ़ चुके हैं, प्राइमरी एक्सेप्टर C4 प्लांट में कौन है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, 3 कार्बन वाला बंदा है। तो यहां पर अब इसको इससे जुड़ने वाला जो बंदा होगा वो कौन होगा? वो होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ना के RUBP। सही बात है। तो यहां पर हमारे पास बंदा जो होगा वो कौन होगा? वो होगा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। कार्बन की संख्या बताइए कितनी है डॉक्टर साहब? कार्बन की संख्या यहाँ पर 3। तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 कार्बन वाला बंदा यहाँ पर आकर के ये जुड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, जैसे अभी हम पीछे वाले केस में पढ़ रहे थे कि यहाँ पर ये हमारे पास बना क्या? 3PG है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अच्छा, यहाँ पे जो एंजाइम यूज हो रहा है, दोनों कंपेयर करते चलेंगे ना, तो यहाँ पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो कौन हो रहा है? रुबिस्को। ठीक है। यहां पर जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हो रहा है पेपकेज, जिसको बोला था पेप कार्बोक्सिलेज। अब एक खास बात है, इस वाले एंजाइम में ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं पाई जाती। इसका नाम ये नहीं है पेप कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज ना, इसका नाम क्या है? पेप कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीजनेज एक्टिविटी इसमें नहीं होती, मतलब ये ऑक्सीजन को नहीं जोड़ पाएगा।
पेप से क्या किसको नहीं जोड़ पाएगा, ऑक्सीजन को नहीं जोड़ता, किसको जोड़ता है, सिर्फ और सिर्फ CO2 को। लेकिन आरयू ये रुबिस्को जो है, अगर यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गई तो क्या करता है, ऑक्सीजन को भी जोड़ देता है, नहीं जोड़ता। यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा डॉक्टर साहब, अब ये वाला ही बंदा है, ये वाला जो बंदा है इससे जुड़ जाएगा, किससे जुड़ेगा, ये CO2 ही तो है, ये CO2 है और ये किससे जुड़ेगा डॉक्टर साहब, ये जुड़ेगा हमारा पेप से। जुड़वाएगा कौन डॉक्टर साहब, इसको और इसको जुड़वाएगा कौन, इसको जुड़वाने का काम किसका है, एंजाइम का है। और एंजाइम कौन सा है, पेपकेज, पेप कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज। तो यहां पर एक एंजाइम खर्च होगा, एंजाइम का नाम देखिए आप, यहां पर एंजाइम लगेगा और एंजाइम कौन सा लगेगा, पेपकेज। पेपकेज का मतलब पेप कार्बोक्सिलेज। और यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा डॉक्टर साहब, 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यहां पर आपने डॉक्टर साहब बना लिया क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो यही तो पूछा जाता है कि फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, तो क्या बताओगे, अरे C4 पाथवे में फर्स्ट एक्सेप्टर कौन है, पेप, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। फिर पूछा जाता है पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक। कितने कार्बन का बनेगा, 4 कार्बन का बनेगा। पहला प्रोडक्ट ये बन कहां रहा है, मीजोफिल सेल में बन रहा है। कार्बोक्सिलेशन हो कहां रहा है, मीजोफिल सेल में हो रहा है। बंडल शीथ में नहीं हो रहा है, कहां हो रहा है, अभी तक सब कुछ मीजोफिल सेल में हो रहा है। सही है ना भैया, बंडल शीथ तो पिक्चर भी नहीं लेके आए अभी हम। तो ये हमारे पास डॉक्टर साहब हो गया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कार्बन की संख्या बताइए यहां पर कितनी है डॉक्टर साहब, 4 कार्बन यहां पर होते हैं। अब क्या होता है, ये जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है ये 4 कार्बन के एक दूसरे एसिड में कन्वर्ट होता है, इसका नाम है मैलिक एसिड। ये थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो इसका ट्रांसपोर्ट आसानी से नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसका नाम क्या है, मैलिक एसिड, या उसकी दूसरी फॉर्म एस्पार्टिक एसिड। तो या तो हम इसे मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद इस वाली चीज को लेकर के आएंगे बंडल सी सेल के अंदर। ठीक है डॉक्टर साहब। तो अब क्या करने वाले हैं आप, इसको, ये जो बंदा था हमारे पास, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करके क्या बना लेते हैं, 4 कार्बन का एक दूसरा एसिड बना लेते हैं, जिसका नाम क्या है, मैलिक एसिड। तो इससे अपन बना लेंगे क्या डॉक्टर साहब, मैलिक एसिड। तो यहां पर बना लिया जाएगा मैलिक एसिड। मैलिक एसिड, या इसी का, या फिर दूसरा बोल दीजिए आप क्या डॉक्टर साहब, एस्पार्टिक, एस्पार्टिक एसिड। मैलिक एसिड। कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें भी 4 ही है। कार्बन की संख्या कितनी है, इसमें भी 4 ही है। तो मैलिक एसिड हो या ये हो, इसमें कार्बन की संख्या 4 ही है, तो 4 ही कार्बन की संख्या। अब आगे देखिए, जैसे अभी तक कहां थे, अभी तक डॉक्टर साहब हम थे मीजोफिल सेल में। कहां पर थे, मीजोफिल सेल में थे। अब थोड़ा सा पिक्चर बदलती है। ये जो हमने अभी बनाया था मीजोफिल सेल वाली घटना, अब ये जो चीज है, कौन सी वाली चीज, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड, इसको उठा करके लेके आएंगे, यानी कि इसका ट्रांसपोर्ट करेंगे कहां को, बंडल शीथ सेल में को। तो अब नेक्स्ट सेल बनाने वाले हैं अपन, कौन सी वाली, बंडल शीथ सेल। देखिए यहां पर एक सेल और है हमारे पास, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, बंडल शीथ सेल बोल रहे हैं। तो यहां पर बंडल शीथ सेल देखिए आप, अरे यहां पर बंडल शीथ सेल भी तो थी, वहां थी। और इसकी दीवार कैसी थी, मोटी दीवार वाली सेल थी। ये देखो, थिक वॉल वाली सेल है बंडल शीथ सेल। ये वाली जो सेल है अपने पास डॉक्टर साहब, जो नई पिक्चर में आई है, ये कौन सी है, ये है बंडल शीथ सेल। बंडल सेल की खूबियां जो थी वो पिछले स्लाइड में हम अपन कवर करा चुके हैं। तो ये है अपने पास बंडल शीथ, बंडल शीथ सेल, बंडल शीथ सेल। अब यहां पर आप डॉक्टर साहब चीज नोट करिए क्या होता है। ये जो अपने ने बनाया था अभी, ये जो बनाया था एस्पार्टिक एसिड, ये ट्रांसपोर्ट करा के कहां लेकर के आएंगे अपन, इस वाली सेल में को लेकर के आएंगे। तो ये डॉक्टर साहब,
ये बीच में हमारे पास प्लाज्मोडेस्माटा है ना, सेल में बीच में रास्ता है। तो ये वाली जो चीज़ अपना ने बनाई है अभी डॉक्टर साहब, यार देखिए ये वाली जो चीज़ बनाई है अपना ने, वो कहाँ लेके आते हैं, इसका ट्रांसपोर्ट करा लेते हैं किधर को, इसका ट्रांसपोर्ट करा लेते हैं। बेटा क्या दिक्कत आ रही है, यार देखो बात होता ना करो यार, कुछ समझ में ना आए तो हमसे पूछो। ये क्या करवा लिया अपना ने, ट्रांसपोर्ट। तो ये अपना ने करा लिया ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट। एक बात और याद रखिएगा यहाँ पर, जैसे ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हुआ है मैलिक एसिड में, तो यहाँ पर एक चीज खर्च होती है, इसका नाम है NADPH। क्या खर्च होता है, NADPH खर्च होता है, तो वो भी लिख लीजिए अभी फिलहाल। यहाँ पर जैसे ये डॉक्टर साहब ये बना है, ये बना है, तो यहाँ पर कौन खर्च होता है, ये अपने पास है NADPH। ये NADPH ये खर्च होगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा डॉक्टर साहब, NADP प्लस में, NADP प्लस में। तो यहाँ पर ये खर्च होकर के क्या बना है, इसको रिड्यूस कराया अपना ने, तो बनाया क्या ये मैलिक एसिड। ये अपने आप में क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अच्छा अब आ गया यहाँ पर, तो ये मैलिक एसिड डॉक्टर साहब कहाँ पहुंचा, अंदर ले लो आप, ये आ गया डॉक्टर साहब क्या, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड कितने कार्बन का एसिड डॉक्टर साहब, 4 कार्बन का एसिड। तो ये मैलिक एसिड यहां पर आ गया, मैलिक एसिड। अब हमने क्या कहा था कि C4 साइकिल भी 3 तरह की होती है। तो कुछ केस में क्या होता है कि मैलिक एसिड कन्वर्ट होता है फिर से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में, और कुछ केस में ऐसा होता है सीधे सीधे मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है पायरुविक एसिड में। तो हो क्या रहा है देखिए आप, हो ये रहा है कि मैलिक एसिड जो अपना ने बनाया था, ये कितने कार्बन का था डॉक्टर साहब, 4 कार्बन का था। इसको आप पहले कन्वर्ट करा लीजिए किस में, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। ये कन्वर्ट होगा, अच्छा सर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड वही ले आते, अरे जब कन्वर्ट कराना ही है तो सीधे यही ले आते। हमने कहा ये ट्रांसपोर्ट के लिए सही चीज नहीं है, थोड़ा अनस्टेबल होता है, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा स्टेबल में कन्वर्ट करें और फिर लेकर के आए, ठीक डॉक्टर साहब। तो हमने क्या किया यहाँ पर, मैलिक एसिड से क्या बनाया फिर से, अब हमने फिर से बना लिया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो ये रहा हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कितने कार्बन का आप जानते हो, इसमें कितने कार्बन है, वही 4 कार्बन। अच्छा एक बात और समझिए, अब जैसे यहाँ पर ये मैलिक एसिड से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है फिर से, तो ये जो NADPH हमने खर्च किया था, ये फिर से क्या मिल जाता है हमको वापस, क्या मिल जाता है फिर से वापस। अरे सब यहाँ से यहाँ आओगे तो ये जो खर्च किया, यहाँ से यहाँ जाओगे तो फिर से नहीं मिल जाएगा हमको वापस। तो ये वाली चीज क्या मिल जाएगी डॉक्टर साहब, हमको वापस मिल जाती है, यानी कि ये जो NADPH है। अब क्या होगा इस बार ये होगा, ये जो NADP था, NADP प्लस था, ये कन्वर्ट हो जाता है डॉक्टर साहब किस में, हमको मिल जाता है ये NADPH, ये मिल जाता है। अब आ गया हमारे पास क्या, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कार्बन की संख्या कितनी डॉक्टर साहब, 4 हम जानते हैं। तो ये हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कार्बन की संख्या 4, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कार्बन की संख्या 4। अब एक बात नोट करिए, अब क्या होगा, देखो दोनों केस पॉसिबल हैं। ऐसा भी हो जाता है कि मैलिक एसिड से क्या होता है, भाई मैलिक एसिड में क्या भर रखा है आपने, अरे पैप के अंदर आपने जोड़ रखा है CO2, पैप के अंदर आपने क्या जोड़ रखा है, CO2 जोड़ रखा है। तो ये क्या बन गया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या बन गया है, ऑक्सैलो एसिटिक। अब अपन करेंगे क्या यहाँ पर, ये जो हमारे, या तो मैलिक एसिड में से क्या निकाल लो, CO2 निकाल लो, या फिर आप ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में क्या निकाल लो, CO2 निकाल लो। जब इसमें से CO2 निकालोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा पायरुविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में। पैप और पायरुविक एसिड एक जैसे ही होते हैं लगभग। तो ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से अब क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है जिसको अपन बोल रहे हैं डॉक्टर साहब क्या, डीकार्बोक्सिलेशन। सॉरी, क्या बोला जाएगा डॉक्टर साहब, यहां पर होगा डीकार्बोक्सिलेशन। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें CO2 निकाल लो। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, इसमें से CO2 निकाल लो। तो यहां पर अपन करने वाले हैं क्या डॉक्टर साहब, डी कार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या हुआ, क्या रिमूव कर लिया आपने यहां से, CO2। तो ये CO2 ले आया आप। ये जो चीज है, ये वाली CO2 जहां पकड़ी थी आपने, कहां लाकर रिलीज कर दी, यहां पर लाकर के रिलीज कर दी डॉक्टर साहब।
ये CO2 यहाँ पर आ गई। अच्छा, ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा पायरुविक एसिड में कन्वर्ट। और पायरुविक, अरे एक CO2 निकल गया, 4 कार्बन थे, कितने कार्बन का कंपाउंड बनेगा डॉक्टर साहब? 3 कार्बन का। तो यहां पर आपने बना लिया बेटा क्या? पायरुविक एसिड। तो ये आप बना लेते हैं पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड, कार्बन की संख्या यहां पर हो गई डॉक्टर साहब कितने? 3 कार्बन का पायरुविक एसिड। ठीक है डॉक्टर साहब। अब ये पायरुविक एसिड जो आपने बनाया है, ये पायरुविक एसिड आप फिर से वापस ले जाते हैं कहां पर? इसी सेल में। यहां पर क्या होगा अभी हम इसकी बातें करेंगे। ठीक है, फिलहाल यहां पर आ जाइए आप। यहां पर हमने आपसे एक बात कही थी, चाहे C3 प्लांट हो चाहे C4 प्लांट हो, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे तो हर जगह क्या है? C3 है, केल्विन साइकिल है। तो ये जो बंडल शीथ सेल है, यहां पर चल रहा है क्या? केल्विन साइकिल। यहां पर क्या चल रही है डॉक्टर साहब? केल्विन साइकिल चल रही है। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक साइकिल चला देते हैं। यहां पर एक साइकिल चला देते हैं। साइकिल का नाम क्या है डॉक्टर साहब? साइकिल का नाम है केल्विन साइकिल। ये रही केल्विन साइकिल। जैसे C3 साइकिल बोल दीजिए आप। C3 बोलिए, ये क्या बोलिए? केल्विन बोल दीजिए। ये क्या मुसीबत है? केल्विन साइकिल, या इसी को बोलिए डॉक्टर साहब क्या? C3 साइकिल। अच्छा, ये तो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे अपने पास। ये क्या है? ये मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो ये वाली जो साइकिल आप बोल पा रहे हो, ये क्या है? ये है मेन। मेन क्यों बोल रहे हो? को खाना यही बनेगा। अरे खाना बनाने के लिए यही साइकिल चाहिए हम लोग को। मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, क्या केल्विन साइकिल को चलने के लिए CO2 नहीं चाहिए क्या? चाहिए। तो यहां से ये जो बंदा है अपना, देखो CO2 यहां निकला, ये किस में एंटर करेगा? एंटर कर गया। अब यहां पर क्या चलेगा? वही चलेगा, पहले लेक्चर में चला था। अरे यहां पर क्या चलेगा? वही चलेगा। क्या डॉक्टर साहब? CO2 जुड़ेगा RUBP से। कौन जोड़ेगा? रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को से क्या बनेगा? वही 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फिर क्या बनेगा डॉक्टर साहब? 1,3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। ठीक है, रिजनरेशन। ये जो चल रहा था पीछे C3, एग्जैक्ट वैसे यहां पर C3 चल रहा है। सर यही चला लेते C3, चला तो लेते यहां पर C3। देखो हम ये बचाना चाह रहे हैं, पता है इसे किससे? हम बचाना चाह रहे हैं ऑक्सीजन से। किससे बचाना चाह रहे हैं? ऑक्सीजन से। सर ऑक्सीजन से बचाया क्या होगा? ऑक्सीजन से बचा करके RUBP से ऑक्सीजन नहीं जुड़ेगा। कौन जुड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ, अरे यहां पर इस वाले केस में समझिए आप, बंडल शीथ सेल, हमने यहां से दीवार थिक कर ली। ये जो चीज है ना, ये वाली केल्विन साइकिल, अगर ये केल्विन साइकिल ऐसी जगह चला दी जाए जहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या होगा? फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटो रेस्पिरेशन। क्या होता है? हम देखो भैया, जरा देखो, ये हम क्या करते हैं, RUBP से जोड़ना चाह रहे हैं किसको? CO2 को। और क्या यहां पर क्या बनाना चाह रहे हैं? 3PGA। क्या बनाना चाह रहे हैं? 3PGA। इसको जोड़ने का काम किसका है? रुबिस्को का है। किसका है? रुबिस्को का है। अगर रुबिस्को को यहां पर अगर ये मिल जाए, क्या ऑक्सीजन मिल जाए, तो ये बनाएगा, ये फोटो रेस्पिरेशन शुरू कर देगा। क्या कर देगा? फोटो रेस्पिरेशन। तो अगर हम क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं रुबिस्को को बचाना। किससे? ऑक्सीजन से। रुबिस्को को किससे बचाना चाह रहे हैं? ऑक्सीजन से बचाना चाह रहे हैं। तो आप यहां नोट करिए, आप यहां हमने कितने सारे इंतजाम किए हैं, ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। क्या नहीं पहुंच पाती? बिल्कुल पहुंच पाती है। अगर ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं पहुंचेगी तो यहाँ की जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन कैसे होगा यार? हम ऑक्सीजन यहां तक आना जो आ रही है उसे कम कर रहे हैं, हम बिल्कुल खत्म नहीं कर दे रहे हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, सेल मारी जाएगी यार। तो क्या क्या हमने दीवार क्या कर दी? मजबूत कर दी, मोटी कर दी, जिससे गैस एक्सचेंज क्या होगा? कम होगा। जिससे कि ऑक्सीजन आएगी तो कैसी आएगी? कम आएगी। सही है भैया। दूसरा, हमने क्लोरोप्लास्ट ऐसा रखा कि जिसमें क्या नहीं है? ग्रेना नहीं है, तो ऑक्सीजन यहां पे बनेगी नहीं। ऑक्सीजन यहां पे बनेगी नहीं। यहां तो ऑक्सीजन बन रही है। अरे मीजोफिल सेल में कैसा क्लोरोप्लास्ट है? ग्रेना वाला। यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट भी है, सेकंड भी, ऑक्सीजन बन भी रही है। यहां से यहां आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन ऐसी इतनी ज्यादा नहीं आती है। आती है कितनी आती है? कम आती है। तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर बंडल शीथ सेल में? क्या CO2 की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा नहीं दे रहे हैं? अरे O2 हम क्या कम लेकर के आ रहे हैं? और O2 कम लेकर के आ रहे हैं, CO2 ज्यादा लेकर के आ रहे हैं। तो बताइए रुबिस्को किसको जोड़ेगा? O2 को जोड़ेगा, CO2 को। जब CO2 और O2 बराबर होती है
जब CO2 और O2 बराबर होती है तब भी रुबिस्को किससे जोड़ता है? CO2 से, क्योंकि ज्यादा एफिनिटी किसके लिए है? CO2 के लिए। इस बार हमने कमाल ये कर दिया कि CO2 और ज्यादा बढ़ा दी, अब तो चांस ही नहीं है कि O2 जुड़ेगा। अब तो चांस ही नहीं है क्या कि O2 जुड़ेगा, तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ CO2 जुड़ेगा, फालतू काम नहीं होगा, और क्या होगा? काम ही काम होगा। अरे फालतू हटा दो, सही है भैया। तो यहां पर क्या देखा हमने? ये मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है, और यहां पर क्या होगा डॉक्टर साहब? यहां पर होगा फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, यहां पर खाना बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन यहां पर हो गया, ये मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। अच्छा यहां पर एक बात और नोट करिए अभी आप, एक बात ये नोट करिए कि डॉक्टर साहब यहां पर क्या खर्च होता है? यहां पर 3 ATP खर्च होते हैं एक CO2 के लिए, और 2 NADPH खर्च होते हैं। अरे होते नहीं होते हैं? तो यहां पर अच्छा साइक्लिक क्या बोलते थे उसको अपन? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन तो यहां पर पाया ही जा रहा है ना, तो यहां पर ATP तो बन ही रहा है। NADPH यहां पर बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। तो यहां पे 2 NADPH भी तो चाहिए, यहां पे क्या चाहिए? NADPH भी चाहिए। तो यहां पर एक चीज समझिए, इसमें आप क्या एंटर करवाओगे? यहां पर 3 ATP क्या कराओगे डॉक्टर साहब? अरे कराओगे नहीं कराओगे बताओ? इंपॉर्टेंट बात ये समझो डॉक्टर साहब, यहां पर ऐसे समझो कि यहां पर आप क्या एंटर कराओगे? 3 ATP। 3 ATP खर्च होंगे नहीं होंगे बताओ भैया? होंगे। और साथ में यहां पर 2 NADPH खर्च होंगे। सर आप कह रहे हो यहां पर NADPH बनता नहीं है, क्या दिक्कत है? नहीं बनता है तो आ गया? नहीं आ गया क्या? अरे ये जब यहां को आया था तो इससे क्या निकला था? NADPH। तो NADPH ये देखो, मैलिक एसिड CO2 तो लेकर के आया ही आया, मैलिक एसिड CO2 तो लेकर के आया, साथ में क्या लेकर के आया? NADPH भी लेकर के आया, यानी तो मैलिक एसिड किसका कैरियर है? CO2 का तो है ही है, साथ में NADPH का भी कैरियर है, रिड्यूसिंग पावर भी लेकर के आया है साथ में। क्या लेकर के आया है? NADPH भी लेकर के आया। तो 3 ATP खर्च हो गया, साथ में 2 NADPH। अच्छा लाया एक है, चाहिए ज्यादा तो कुछ वैसे ही आ जाते हैं, लेकिन ये भी तो लेकर के आ ही रहा ना। यहां तो NADPH बन रहा है, अब यहां क्यों ना बनेगा? यहां तो ग्रेना भी है, सब कुछ है, यहां तो बन ही रहा है ना, यहां नहीं बन रहा है। तो हम ये इस तरह से लेकर के भी आए हैं। क्या लेकर के आए हैं? NADPH लेकर के आए। तो ये काम हमने करवा लिया। उसके बाद क्या होगा डॉक्टर साहब? ये जो पायरुविक एसिड था, यार देखिए अब ये जो पायरुविक एसिड था हमारे पास, ये वाला पायरुविक एसिड, ये कहां पहुंच गया? ये यहां पहुंच गया। पायरुविक एसिड कितने कार्बन डॉक्टर साहब? 3 कार्बन। अच्छा अब एक बात करिए, ये जो हमारा पैप है ये कितने कार्बन का है? ये भी 3 कार्बन का है। तो अपन पता क्या करते हैं, यहां से ये जो हमारे पास पायरुविक एसिड है, इससे क्या करवा लेते हैं डॉक्टर साहब? रीजनरेशन ऑफ पैप। जैसे RUBP को रीजनरेट करवा रहे थे, ऐसे ही किसको रीजनरेट कराना पड़ेगा आपको? पैप को भी रीजनरेट कराना पड़ेगा। तो ये हो गया डॉक्टर साहब क्या? रीजनरेशन। ये क्या हो गया? रीजनरेशन हो गया। रीजनरेशन। और एक बात याद रखिए, जैसे यहां पर हमने कहा था कितने 3 ATP खर्च हो रहे हैं, यहां पे 2 ATP खर्च हो रहे हैं, यहां पर भी ATP खर्च होते हैं। कितने? 2। कितने ATP खर्च होते हैं? 2 ATP खर्च होते हैं। तो यहां पर देखिए आप 2 ATP यहां खर्च कराइए, 2 ATP यहां पर खर्च कराइए, और क्या बनेगा आपके पास? 2 ADP। ये 2 ADP आपके पास बन जाएगा डॉक्टर साहब। तो इस तरह से ये हमारे पास डॉक्टर साहब क्या हो रहा था? C4 पाथवे। देखो ये वाला जो पूरा पाथवे है, ये वाला पाथवे क्या है? C4 पाथवे बोल रहे हैं। यहां इस C4 पाथवे की वजह से यहां से CO2 निकल रही है, और इससे क्या चल रहा है? C3 पाथवे। अरे यही तो है भैया, ये वाला यहां से शुरू हुआ, ये गया, ये गया, ये गया। तो ये पाथवे कौन सा पाथवे चल रहा है? C4 पाथवे। और इससे क्या निकल रहा है? यहां पे हुआ डीकार्बोक्सिलेशन, और इससे क्या निकला? CO2। और इससे क्या चला? यहां पर केल्विन साइकिल, और केल्विन साइकिल से क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। बन गया नहीं बन गया? अच्छा कुछ बातें और देखिए यहां पर, जैसे यहां पर हमारे पास मीजोफिल सेल है, पीछे अगर हम देखें मीजोफिल सेल में C3 प्लांट में, वहां पर रुबिस्को पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। RUBP पाया जाता है? हाँ पाया जाता है। यहां की मीजोफिल सेल में रुबिस्को है? नहीं है। यहां के मीजोफिल सेल में क्या नहीं है?
इस वाली सेल में क्या नहीं है बेटा, ये लेक रुबिस्को एंजाइम, यहां पर रुबिस्को एंजाइम नहीं है, रुबिस्को नहीं है, अरे है नहीं है। और यहां पर क्या नहीं है, यहां पर पेप नहीं है, यहां पर क्या नहीं है, पेप नहीं है। इसको एक बार दोबारा देख लीजिए डॉक्टर साहब जल्दी से, डॉक्टर साहब जल्दी से, 1 मिनट रुकेंगे, पहले देखो ट्रांसपोर्ट, देखो डॉक्टर साहब फिर बाद में लिखना। जैसे हमने केल्विन साइकिल पढ़ा था, याद करिए, केल्विन साइकिल सारे का सारा काम कहां हो रहा था डॉक्टर साहब, ये हमारे पास थी सेल, कौन सी, मीजोफिल सेल। यहां पर अपन CO2 को किससे, RuBp से जोड़ते थे, जुड़वाता कौन था, रुबिस्को जुड़वाता था, 3PGA बनता था, अरे क्या बोलते हैं यार, फिर यहां पर आके ग्लूकोज बन जाता था, इसको रिजनरेट करवा लेते थे, यही तो चल रहा था यार, यही चल रहा था। अच्छा, ये सब हो कहां रहा था, मीजोफिल सेल में, ठीक है। यहां पर ऑक्सीजन भी आ सकती है, बिल्कुल भी आ सकती है, यहां पर ऑक्सीजन भी आ सकती है, तो ऑक्सीजन भी आ सकती है, तो ये फोटो रेस्पिरेशन भी हो सकता है, हमें इससे बचना है। क्या करना है, ये ऑक्सीजन से, ये जो ऑक्सीजन यहां पर आकर के RuBp से जुड़ करके गड़बड़ कर रही है, हमें ऑक्सीजन से बचना है। तो हम ये वाला पाथवे ऐसी जगह करना चाह रहे हैं जहां पर ऑक्सीजन मिनिमम पहुंचे। ये वाली चीज कहां करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, देखो C3 पाथवे, C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, कोई सा भी प्लांट हो, ये तो मेन साइकिल है, खाना बनाने की साइकिल तो यही है, कौन सी वाली, C3। ये कौन सी साइकिल है डॉक्टर साहब, C3 साइकिल है, C3 साइकिल है। तो ये साइकिल तो हर जगह चल रही है, चाहे खाना C3 में बनाना हो, चाहे C4 में बनाना हो। अगर हम अब C4 प्लांट ने क्या किया है, अपने अंदर एडॉप्टेशन लेकर के आया है, अपने अंदर क्या एडॉप्ट किया है, जगह के हिसाब से एडॉप्ट क्या किया है, हम इस वाली साइकिल को ऐसी जगह चलाएंगे जहां पर ऑक्सीजन पहुंचने के चांस कम हो। क्या हो डॉक्टर साहब, कम हो। तो अब देखो क्या होगा, हमने क्या किया, जो बाकी काम था CO2 को पकड़ने पड़ने का, वो अलग कर लिया, वो CO2 को पकड़ करके हम ऐसी जगह ले आए जहां पर क्या चल रहा है, जहां पर C3 साइकिल चला रहे हैं, वहां पर ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रही है, यही तो चल रहा है। तो देखो क्या बोल रहे हैं अपन, हमने क्या किया, CO2 पकड़ा, अरे हमने क्या किया, कार्बोक्सिलेशन ही तो कर रहे हैं अपन, तो CO2 पकड़ा और क्या डॉक्टर साहब, H2O के साथ मिला, क्या बना, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट मतलब CO2 मान लीजिए आप, CO2 का कैरियर ही तो है, CO2 तो है इसमें। हमने क्या किया, ये प्राइमरी एक्सेप्टर है पेप, इससे जोड़ा और क्या बनाया, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसके अंदर क्या है, हमारी CO2, ऑक्सैलो एसिटिक के अंदर क्या है, हमारी CO2 है। अब इस CO2 को हम किसमें, इसको किसमें कन्वर्ट किया हमने, इसका ट्रांसपोर्ट आसानी से हो नहीं सकता, हमने कन्वर्ट कर लिया मैलिक एसिड में। एक फायदा और भी हुआ इससे कन्वर्ट करने में कि मैलिक एसिड जब हमने बनाया तो NADPH क्या खर्च हुआ, NADPH, ये NADPH का ट्रांसपोर्ट भी हो जाएगा साथ में। तो हमने बनाया बेटा क्या, मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। अब इसको हम लेकर के आए कहां को, बंडल सी सेल में को, किसको लेकर के आए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को लेकर के आए हैं या मैलिक एसिड को लेकर के आए, मैलिक एसिड को लेकर के आए। फिर क्या होगा, ये मैलिक एसिड का क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन। कभी ऐसे भी हो जाता है कि मैलिक एसिड का सीधे हो जाता है डीकार्बोक्सिलेशन, कभी ऐसे भी होता है कि मैलिक एसिड को पहले ऑक्सैलिक एसिड में और फिर इसका क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेशन। अगर सीधे हो जाएगा तो यहीं से निकल जाएगा फिर NADPH, ठीक है। तो क्या किया, मैलिक एसिड से क्या बनाया हमने, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाया, फिर से वही बना लिया। जब बनाया तो जैसे यहां पर खर्च किया था, तो ये देखो बना लिया, क्या बना लिया, NADPH। तो एक तरह से यहां पे NADPH अपना तो बन नहीं रहा है, लेकिन हम इस तरह से NADPH ले आए यहां पर, क्योंकि जब केल्विन साइकिल चलाएंगे तो NADPH खर्च होगा यार, वो कहां से आएगा फिर, सही है। तो ये NADPH हम ले आए। फिर क्या हुआ, देखो हमने क्या कहा था, हम चाह रहे हैं कि ये वाली साइकिल ऐसी जगह चले जहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है। कहां, हमने ये इस तरह की सेल कुदरत ने बनाई है कि इसकी दीवार मोटी है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट ऐसा है जहां पर गिराना नहीं है, मतलब ऑक्सीजन नहीं बन रही है। तो इसके अंदर क्या चल रही है, केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल चलाने के लिए आप CO2 नहीं दोगे क्या, CO2 पकड़ कैसे लेकर के आए हो आप, ये पकड़ के लेकर आए हो CO2। तो CO2 हमारी इसमें बंद थी, अब इसमें बंद थी, इसमें बंद थी, हमने निकाल ली। अरे यही तो किया है हमने, यहां पे किया क्या है हमने, ये हमारी CO2 जो इसके अंदर बंद थी, हमने क्या किया डॉक्टर साहब, इसमें से CO2 निकाल ली, ये निकाली CO2, क्या बोला हमने, डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये वाली CO2 जब हमने निकाली, ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये यहां पे हम क्या चला रहे हैं, केल्विन साइकिल, मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, यहां पे रुबिस्को सब यहां पर है हमारे पास। जब ये केल्विन साइकिल चला रहे हैं तो केल्विन साइकिल वही साइकिल जो पहले चला करके आए, ये वाली साइकिल भैया। तो ये साइकिल क्या बनाएगी, यहाँ पे खाना बनेगा, खाना बन गया, ठीक है, खाना बन गया, बढ़िया। अब यहाँ पर क्या क्या होता था, 3 ATP यूज होते थे, 2 NADPH यूज होते थे, 3 ATP 2 ATP रिडक्शन में होते थे, 1 ATP रीजनरेशन में होता था, वो सारा केस तो हमारा हो गया। उसके बाद जब हमने ये काम कर लिया, और ये तो हम पढ़ चुके पिछले लेक्चर में,
अब ये जब हमने बनाया बेटा क्या पायरुविक एसिड, तो ये पायरुविक एसिड को हम फिर से वापस ले आए कहां पर, मेसोफिल सेल में, और इस पायरुविक एसिड से हमने फिर क्या बना लिया, पेप। क्या बना लिया हमने, पेप बना लिया, मतलब रीजनरेट। यहां पर भी 2 एटीपी खर्च हुए हैं, तो यहां पर एक CO2 मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए टोटल कितने एटीपी खर्च हुए हैं, 5। अरे 5 नहीं हुए, 3 एटीपी तो खर्च हुए हैं यहां पर, और 2 एटीपी खर्च हुए हैं यहां पर। हमने एक CO2 को ठिकाने लगाया है, तो एक CO2, दूसरा CO2, तीसरा, 6 CO2 लेकर के आएंगे, यानी कि 6 बार ये चलेगी, 6 बार CO2 निकलेगा, और 6 CO2 निकलेंगे तब जाके ग्लूकोज बनेगा। सही है ना भैया। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर कितना 5, और कितने फिर एटीपी कितने खर्च होंगे, 5 छंग 30 एटीपी, वहां कितने हुए थे, 18 एटीपी खर्च हुए थे। इतनी बात समझ में आई। तो यहां पर जो चीज मेन चल रही है, हम चाह रहे हैं कि C3 साइकिल ऐसी जगह हो जहां पर ऑक्सीजन कम पहुंचे। ऑक्सीजन कम क्यों पहुंचे, क्योंकि ये RUBP जो है ना, ये रुबिस्को, कौन है डॉक्टर साहब, रुबिस्को RUBP से ऑक्सीजन जोड़ देता है। क्या जोड़ देता है, ऑक्सीजन। और प्रोसेस कौन सा शुरू हो जाता है, फर्जी वाला प्रोसेस, का नाम क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। हम नहीं चाहते यहां पर फोटो रेस्पिरेशन हो, क्या फालतू के काम हो। ये फालतू के काम क्या कर रहा है, बंद कर रहा है, इसीलिए इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा प्रोडक्टिविटी है। तो ये वाली साइकिल ये ऐसी जगह चला रहा है जहां पर ऑक्सीजन मिनिमम पहुंचती है, और ऑक्सीजन कम पहुंचती है, तो रुबिस को बताओ किससे जोड़ेगा, यहां पर CO2 को ऑक्सीजन जोड़ पाएगा, अबे है ही नहीं, तो जोड़ेगा कहां से ऑक्सीजन। सही है ना। तो ऑक्सीजन यहां पे क्या है डॉक्टर साहब, ज्यादा कंसंट्रेशन में है ऑक्सीजन। कहां गया पेन, इधर है। तो यहां पर ये वाली चीज क्या थी डॉक्टर साहब हमारे पास, रुबिस्को। तो रुबिस्को यहां है हमारे पास डॉक्टर साहब, अरे है नहीं है, खत्म हो गई बात। इसको नोट कर लीजिए आप, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। समझ तो आया क्या चल रहा है, ठीक। दूसरी बार में आया, पहली बार में देख रहे थे पता नहीं क्या हो गया है, पहली बार में आया, चलो देखो फिर। अब सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, बताओ पेप्केस कौन सी सेल में है, रुबिस्को कौन सी सेल में है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप डीकार्बोक्सिलेशन का, कार्बोक्सिलेशन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है ना। तो ये सब सवाल पूछे जाते हैं, और आप इसको घर जाके 5 बार बना लीजिए बस। डॉक्टर साहब 5 बार इसको बना लीजिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और हो गया। तो 5 बार बनाएंगे तभी होगा, सही है ना। हाँ तो सही कह रहे हो, नहीं होता तो मैं C3 पढ़ा रहा हूँ क्या, मैं C3 थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, C4 पढ़ा रहा हूँ, ये तो स्पेशल है यार भैया। C4 प्लांट में स्पेशल है, C4 प्लांट में C3 वाली चीजें नहीं पाई जा रही हैं। तो C3 प्लांट में क्या, C3 प्लांट में जब मीजोफिल में केल्विन साइकिल ही नहीं हो रही है, तो रुबिस्को क्या करने आएगा, टहलने। C3 से हम देखो मेन चीज ये है कि जहां ये साइकिल हो रही है वहां पाया जाता है रुबिस्को। जरूरत कहाँ है रुबिस्को की, जरूरत है यहाँ, तो यहाँ करेगा, यहाँ नहीं होता। और इसीलिए लिखवाया है, इसीलिए लिखवाया कि नहीं होता, तो कहो हाँ नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि केल्विन साइकिल नहीं चल रही है वहां पर, तो क्या करेगा भाई, जहां हमारा काम होगा वहीं तो रहेंगे हम। क्यों भैया, ये खिलौने वाले की दुकान में जाकर खड़े हो, क्या 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 हो जाएगा हमारा। अरे हमारा काम कहाँ है, यहाँ, तो हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। क्यों भैया, वो खिलौने वाला यहाँ आ जाए कुछ कर पाएगा क्या, कुछ भी नहीं कर पाएगा भाई। तो जिसकी जो जगह है वो वहां रहेगा। और यही डिफरेंस है, जब आपसे C3 और C4 का डिफरेंस पूछा जाए तो आप ये बात कहना कि C3 प्लांट में मीजोफिल सेल में रुबिस्को होता है, और C4 में कहाँ होता है, बंडल सी सेल में रुबिस्को होता है। यही तो मजा है, यही तो क्वेश्चन है भैया। क्या कहोगे, C3 प्लांट में क्या होता है, मीजोफिल सेल में रुबिस्को है, और C4 प्लांट में बंडल सी सेल में रुबिस्को है। अभी चार्ट पढ़वाएंगे, चार्ट एक है ना,
हैं? हाँ चार्ट, क्या कुछ और कहते हो क्या? हाँ। आगे देखो, कुछ और बातें एक दो कर लें इसमें। एक CO2 के फिक्सेशन के लिए हमें कितने ATP चाहिए? 5। कितने चाहिए? 5 ATP चाहिए। तो देख लीजिए अभी, फॉर द फिक्सेशन ऑफ 1 CO2 मॉलिक्यूल, इधर देखिए, सिंगल CO2 मॉलिक्यूल C4 प्लांट, बेटा बात ना करो, देखो इधर, C4 प्लांट रिक्वायर, क्या क्या चाहिए बताइए? यहां पर डॉक्टर साहब चाहिए हमारे पास 5 ATP, 5 ATP चाहिए। और डॉक्टर साहब क्या चाहिए अपना को? और चाहिए अपना को 2 NADPH। अच्छा, यहां पर जो हमने कहा कि 5 ATP चाहिए, इस 5 ATP में 3 ATP तो केल्विन साइकिल में और 2 ATP रीजनरेशन ऑफ पेप में, ठीक है? तो 3 ATP इन केल्विन साइकिल और 2 ATP इन रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, इसके रीजनरेशन में चाहिए। तो अब टोटल एक ग्लूकोज बनने में कितना कितना खर्चा आएगा वो अपन देख लें, इन एंड आउट क्या होगा, ठीक है? तो बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल, C4 प्लांट रिक्वायर, पूरा देख लेते हैं इन और आउट क्या होगा, क्या डालोगे क्या निकलेगा। देखिए डॉक्टर साहब, ये देखिए, ये है हमारे पास इन और ये है हमारे पास आउट। क्या डालना पड़ेगा डॉक्टर साहब? 6 आपको CO2 मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे, जिससे क्या निकलेगा यहां पर? एक ग्लूकोज, 1 ग्लूकोज बार। ऐसे ही ATP, एक मॉलिक्यूल के लिए कितने ATP? 5 ATP, तो 5 छंग 30 ATP, तो 5 ATP इंटू 6 CO2 बराबर 30 ATP। अरे सही है ना? तो कितने ATP? 30 ATP। तो कितने ADP? 30 ADP। ऐसे ही यहां पर 12 NADPH, तो डॉक्टर साहब क्या? 12 NADP प्लस। समझ आई बात? अच्छा, 30 में से डॉक्टर साहब, 30 ATP में से 18 ATP केल्विन साइकिल में और बाकी बचे 12 ATP रीजनरेशन में, ये अपन लगा लेंगे हिसाब, ठीक है? तो ये हुआ हमारे पास डॉक्टर साहब कौन सा वाला, ये C4 साइकिल। इसको नोट कर लीजिए, एक बार NCERT से पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे फोटो रेस्पिरेशन। जल्दी से नोट करिए इसको। हाँ, नहीं, नोट्स अच्छा बना होना चाहिए। नोट्स जितना अच्छा नोट्स बना होता है, इतना अच्छा दिमाग में फंसा होता है। मतलब आपको जो दिखाई दे रहा है, जब आप कोई भी सवाल करते हो या कोई भी चीज़ें करते हो, तो आपको आपके दिमाग में वो दिखता है, आपको फोटो दिखता है। तो आपको गंदा फोटो दिखेगा, अच्छा लगेगा। जितना साफ फोटो दिखाएगा, इतनी, ऐसे मान लीजिए जितना गंदा आप लिख रहे हो, इतना गंदा दिमाग में है तुम्हारे।
जितना साफ लिख रहे हो इतना ही साफ दिमाग में पहुंचेगा। हाँ तो साफ लिखना चाहिए, अच्छी बात। थोड़ा कलरफुल कर लोगे तो वो रंग बिरंगा पहुंचेगा और अच्छा अच्छा लगेगा। हमारे सर किया करते थे बहुत सारे रंगों का इस्तेमाल। हाँ तो वो सर किया करते थे ना, इस वजह से। आगे बढ़े क्या? हाँ बेटा देखो C4 पाथवे आया क्या? प्लांट दैट आर अडॉप्टेड, पहले तो ये जान लीजिए इन प्लांट ने क्या किया है, अडॉप्टेशन किया है ड्राई ट्रॉपिकल। प्लांट दैट आर अडॉप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन हैव, उसके पास क्या मिलेगा आपको? C4 पाथवे मिलेगा, मेंशन अर्लियर। आगे दो, दीज प्लांट हैव C4, इसके पास क्या है डॉक्टर साहब? C4 ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। ये बात हमारी पहले हो चुकी है। एक जगह प्रोडक्ट बन रहा है, पहला प्रोडक्ट 3 कार्बन का, एक जगह बन रहा है 4 कार्बन का। 3 कार्बन का जहां बना C3, और जहां 4 कार्बन का बना C4, तो यहाँ पे 4 कार्बन का बन रहा है पहला प्रोडक्ट। एज द यूज C3 पाथवे। अच्छा ये वाला बंदा भी मेन बायोसिंथेटिक C3 पाथवे या केल्विन साइकिल एज द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे। तो मेन बायोसिंथेटिक पाथवे, खाना बनाने वाला मेन पाथवे, यहां पर भी C3 है। सही है भैया? चलो देन इन व्हाट वे दे डिफरेंट फ्रॉम, या जी C3 से कैसे डिफरेंट है? दिस इज द क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क। आगे C4 प्लांट आर स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? दे हैव स्पेशल लीफ एनाटॉमी, इसके पास स्पेशल लीफ एनाटॉमी है। तो ये क्या करता है बेटा? टॉलरेट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाता है। हाई टेम्परेचर से क्या ताल्लुक है डॉक्टर साहब? हाई टेम्परेचर फेवरेबल होता है रुबिस्को को, यानी कि रुबिस्को के लिए, उसकी एफिनिटी बढ़ाने के लिए। किसके खिलाफ? किसके लिए? O2 से। मतलब अगर ज्यादा टेम्परेचर होगा तो RuBP ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ना कि किससे डॉक्टर साहब? CO2 से। मतलब सुनिए, अगर टेम्परेचर, अभी हम पढ़ेंगे आगे, अगर टेम्परेचर ज्यादा है, अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो ये RuBP प्लस डॉक्टर साहब क्या, ये हमारे पास और O2, ऐसे मान के चलो ये CO2 भी है और प्लस क्या है हमारे पास? O2 भी है। तो अगर टेम्परेचर कम है तो ये इससे जुड़ जाएगा, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो इससे जुड़ेगा। तो अगर और ये रहते हैं कहाँ? टेम्परेचर ज्यादा में। टेम्परेचर ज्यादा में रहते हैं तो ये क्या करेंगे? ये कुछ इस तरह करेंगे कि रुबिस्को तक क्या ना पहुंचने दें? ऑक्सीजन ना पहुंचने दें। सही है भैया? तो हाई टेम्परेचर भी क्या कर पाते हैं? टॉलरेट कर पाते हैं। क्या C3 प्लांट कर सकते हैं टॉलरेट? नहीं करेंगे। हाई टेम्परेचर होगा, फालतू काम ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ेंगे हम आगे। चलो देखो, तो क्या बोला जा रहा है बेटा? टॉलरेट हाई टेम्परेचर एज दे शो रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटी पे भी काम करेंगे। और क्या क्या रहेंगे डॉक्टर साहब? यहां पर ये लिखा है एज दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड, कौन सा प्रोसेस? फोटो रेस्पिरेशन, एंड हैव, इसकी वजह से क्या होगा फिर? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी और या बायोमास। लेट अस अंडरस्टैंड दीज वन बाय वन। आगे स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, लीफ का सेक्शन काट के देखा, जो हमने काट के दिखाया था आपको। वन ऑफ द C3 प्लांट का भी काट के देखिए, C4 का भी काट के देखिए, और क्या डिफरेंस देख पा रहे हैं आप? हाँ डिफरेंस देख पा रहे हैं हम। एक जगह पर हमें क्या दिख रहा है? क्रांज एनाटॉमी, दूसरी तरफ क्रांज एनाटॉमी नहीं है। आगे डू बोथ हैव द सेम टाइप ऑफ मीजोफिल, दोनों में सेम टाइप की मीजोफिल है। हाँ दोनों में सेम टाइप की मीजोफिल है, लेकिन वहां पर बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों ओर क्या है? देख क्या, डू दे हैव सिमिलर सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल? नहीं। वहां पर क्या मीजोफिल है, यहां पर क्या आ गया डॉक्टर साहब? बंडल शीथ आ गया है। ये सब दिखा दिया हमने आपको पहले ही। आगे आगे देखिए, द पर्टिकुलरली, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? पर्टिकुलरली लार्ज सेल अराउंड द वेस्कुलर बंडल, कहां पर? C4 प्लांट के चारों ओर। सेल का नाम बंडल शीथ सेल। एंड द लीफ विच हैव, जहां पर ये पाई जाएगी, उस एनाटॉमी को क्या बोला जाएगा? क्रांज एनाटॉमी। क्रांज का मतलब है माला, और माला का मतलब है रीत। आगे देखो, एंड द इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट, आगे अरेंजमेंट की वजह से बोल रहे हैं आप इसको क्रांज। द बंडल शीथ सेल में फॉर्म, कितनी लेयर बना रहे हैं बेटा? बहुत सारी लेयर, सेवरल लेयर अराउंड द वेस्कुलर बंडल, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द हैविंग। अब बंडल शीथ सेल की कुछ खूबियां हैं। खूबी क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, थिक सेल वॉल है, जिससे क्या नहीं हो पाए? गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाए, एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है,
यू मे लाइक टू कट अ सेक्शन ऑफ द लीफ, लीफ का सेक्शन कट करके देखिए आप, मेज का और सॉर्गम का। ये क्या है डॉक्टर साहब? ये C4 प्लांट है। तो आप देखेंगे कि इनमें क्या पाई जा रही है? क्रांज एनाटॉमी पाई जा रही है। और आगे देखिए, इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीफ टू डाइवर्स स्पीसीज। कह रहे हैं आपके लिए काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि आप जगह जगह जाइए, प्लांट की लीफ पकड़िए, काटिए और देखिए। ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप, लुक फॉर द बंडल शीथ सेल। आप क्या देखेंगे? बंडल शीथ सेल देखेंगे अराउंड द वैस्कुलर बंडल। द प्रेजेंस ऑफ बंडल शीथ सेल विल हेल्प यू आइडेंटिफाई द C4 प्लांट। जहां जहां पर आप बंडल शीथ सेल देखें, जहां जहां पर आप क्या देखें, वैस्कुलर बंडल के चारों ओर बंडल शीथ सेल हैं, तो आप क्या कह दें? ये C4 प्लांट है। और जहां पर नहीं है तो आप कह दें ये C4 प्लांट नहीं है, C3 प्लांट है। ये फर्क हो गया नहीं हो गया? आगे देखिए, नाउ स्टडी। अब चलो पाथवे ही पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं दिस पाथवे दैट हैज बीन नेम्ड द, नाम क्या दिया जा रहा है? हैच एंड स्लैक पाथवे। हमने कहा था पहले भी। क्यों? क्योंकि ये भी एक साइक्लिक प्रोसेस है और इन्हीं दो लोगों ने क्या किया था, इस पूरे पाथवे को हमको बताया था। अब आगे देखिए, समझिए डॉक्टर साहब, ये बातें भी हो चुकी हैं। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल है, नाम क्या है डॉक्टर साहब? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट यानी कि पैप। और ये कहां पाया जाता है डॉक्टर साहब? मीजोफिल सेल में पाया जाता है। द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर फिक्सेशन ऑफ फिक्सेशन। एंजाइम कौन है यहां पर? पैप कार्बोक्सिलेज यानी कि पैपकेज। इट इज इंपॉर्टेंट टू रजिस्टर दैट द मीजोफिल सेल, क्या लिखा है डॉक्टर साहब? मीजोफिल सेल क्या नहीं है यहां पर? रुबिस्को नहीं है यहां पर। द C4 एसिड, C4 एसिड कौन सा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म्ड इन द मीजोफिल सेल। कहां बनता है? मीजोफिल में बनता है। वो सब देखो, जब साइकिल आपने देख ली बना के, तब फिर आपको ये पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो बातें यहां पे लिख रही हैं वो वहां पे दिख रही हैं। देखो, इट देन फॉर्म, फिर क्या होगा? वो जो C4 बना है, यानी कि कौन सा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना है, वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे C4 में। नाम क्या है उसका? मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड। देन फॉर्म्स अदर C4 कार्बन का कंपाउंड, नाम क्या है डॉक्टर साहब? मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टिक एसिड। ये वाला एसिड इन द मीजोफिल सेल इटसेल्फ व्हिच आर ट्रांसपोर्टेड टू द बंडल, ये बंडल सी सेल में को आएगा। इन द बंडल सी सेल ये जो C4 एसिड है ये टूटेगा। डॉक्टर साहब क्या करेगा? टूटेगा, और टूटने के बाद इसमें से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। और क्या बनेगा? 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल, नाम क्या है? पाइरुविक एसिड। क्या बनेगा? पाइरुविक। आगे देखिए, अब ये जो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कौन है ये? पाइरुविक एसिड। ये वापस आएगा डॉक्टर साहब मीजोफिल सेल में, और ये क्या किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कन्वर्ट टू पैप अगेन। इसे क्या बोला? कंप्लीट हो गई साइकिल। क्या हो गई? साइकिल। वो जो CO2 निकली थी वो एंटर कर जाएगी कहां पर? तो ये जो हमने पूरी साइकिल पढ़ी है C4 थी, वो फिर अलग साइकिल शुरू हो गई C3। आगे देखिए, द CO2 जो रिलीज हुई थी इन द बंडल सी सेल में, ये एंटर कर जाएगी बेटा कहां? C3 या केल्विन साइकिल में। कर गई। अब पाथवे ये तो कॉमन है सभी में। द बंडल सी सेल आर रिच इन, यहां पर कौन सा एंजाइम मिलेगा आपको? तो रुबिस्को यहां पर कहां मिलेगा आपको? बंडल सी सेल में मिलेगा। राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज यानी कि रुबिस्को। यहां पर क्या नहीं होगा? पैपकेज नहीं होगा। द बेसिक पाथवे दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहां पर बनेगा शुगर। केल्विन पाथवे कॉमन है C3 में भी और C4 में भी। डिड यू नोट दैट द केल्विन पाथवे अकर इन द ऑल मीजोफिल सेल ऑफ द C3 प्लांट? हाँ बिल्कुल, C3 प्लांट में मीजोफिल सेल में सभी पाया जा रहा है। आगे, C4 प्लांट डज नॉट टेक्स प्लेस इन द मीजोफिल सेल। C4 प्लांट की मीजोफिल सेल में नहीं पाया जा रहा है, बल्कि कहां? बंडल सी सेल में पाया जा रहा है C3 पाथवे। ठीक है ना? ये बात हमने यहां पर कही।